इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के पद खंड के अध्याय नंबर 12 को देखेंगे, जिसका नाम है हार जीत। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले बता दें साथियों कि यह क्वेश्चन आपको सारे प्रश्न आपको सारे के सारे क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और सारे क्वेश्चन भी आए हैं, और खासकर हिंदी जो है साइंस आर्ट दोनों के लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। पीछे का क्लास यानी गद्य खंड पद खंड का कोई भी क्लास नहीं देखे हैं तो सारे क्लास प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, और एक एक करके क्लास निकाल कर आप देख लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होगा। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन कहता है, समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो गद्य कविता कौन सी है? तो इनमें से हार जीत गद्य कविता ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है? तो अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में सेवा किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान सागर मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की? पंक्ति किस से ली गई है? यह पंक्ति किससे ली गई है? तो साथियों यह पंक्ति ली गई है हार जीत। बहुत अच्छा लाइन है साथियों, किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की? यह पंक्ति हार जीत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो अशोक वाजपेयी ने हारजीत कविता लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के माँ का नाम था निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हारजीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं नहीं वहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए? तो अशोक वाजपेयी ने सागर विश्वविद्यालय से बीए किए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किए हैं? तो अशोक वाजपेयी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से एमए किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत शीर्षक कविता गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो अशोक वाजपेयी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार जीत कविता में
उत्सव कौन मना रहे हैं? तो हार जीत कविता में उत्सव शासक दल मना रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हार जीत कैसी कविता है? तो साथियों हार जीत गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो हार जीत कविता में हार का प्रश्न उठाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में रहकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी के हैं? तो उम्मीद का दूसरा नाम अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा तट। गंगा तट जो है अशोक वाजपेयी जी का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्पुरुष किसकी रचना है? साथियों तत्पुरुष किसकी रचना है? तो तत्पुरुष अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वे उत्सव मना रहे हैं इनमें से वे किसके लिए आया है? तो वे उत्सव मना रहे हैं इनमें से वे नागरिक के लिए ऑप्शन आया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मशक वाला क्या कर रहा है? साथी मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला सड़क खींच रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो कोणार्क जो है अशोक वाजपेयी की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो इनमें से कवि कह गया अशोक वाजपेयी की कीर्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार जीत कविता के रचयिता हैं? तो हार जीत कविता के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो अशोक वाजपेयी ने पूर्व ग्रह पत्रिका का संपादन किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घास में दुब का आकाश किसकी कीर्ति है? तो घास में दुब का आकाश अशोक वाजपेयी की कीर्ति है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं। साथियों इस अध्याय में टोटल 35 प्रश्न था। 35 में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना गया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।